जय हिंद, जय जवाहर संगवारी हो। आज हमन का पढ़बो, आज हमन महाजनपद काल के बारे में और चर्चा करबो। महाजनपद काल के समय छत्तीसगढ़ के भी उल्लेख और महाजनपद काल में मिलते, तेखर सेती हमर बर इंपॉर्टेंट है का महाजनपद काल। काबर के महाजनपद काल में अगर छत्तीसगढ़ के उल्लेख है मतलब पूछ सकते है, अब पूछ सकते तो हमला पढ़ेल परी है कि नहीं। तो बात करते का महाजनपद काल, ठीक बात है। भारतीय इतिहास का संदर्भ हम देखबो ना तो महाजनपद काल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काबर के ये जो महाजनपद काल दिखत ना, ये महाजनपद काल से ही भारत के सुव्यवस्थित का होथे इतिहास मिलते है कि नहीं। तो भारत के सुव्यवस्थित इतिहास, क्रमबद्ध इतिहास कब से मिलल प्रारंभ होते? महाजनपद काल से। तेकर से महाजनपद काल भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो महाजनपद काल है ना, ये समय पूरा हमार जो भारत है ये 16 ठा महाजनपद को का के पूरा भारत जो है ना ये 16 और महाजनपद में का रही से विभाजित रही। बनी नहीं बनी भैया? तो पूरा भारत जो है 16 महाजनपद में विभाजित रही। एक हर जानकारी हमला कहाँ से मिलते? तो जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। तो जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ से हमला एक बारे में उल्लेख मिलते कि महाजनपद काल में पूरा जो भारत है वो 16 अलग अलग महाजनपद में और विभाजित रही। महाजनपद मतलब समझ सकते आज के समय जैसे राज्य है, भारत के 6 राज्य है, भारत में भी वर्तमान में 28 राज्य में बटे। वैसे महाजनपद काल में पूरा भारत में 16 ठा महाजनपद रही। बनी नहीं बनी? वही 16 महाजनपद में से एक ठो महाजनपद रही का चेदी, का के हमें चेदी और महाजनपद, ठीक बात है। तो 16 ठो महाजनपद रही से, यही 16 ठो महाजनपद में से एक ठो रही का चेदी महाजनपद। और ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत ही एक ठो क्षेत्र आए, कौन सा? तो बोले छत्तीसगढ़। एक अंतर्गत आए का छत्तीसगढ़, ठीक है। तो चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल रही इसका छत्तीसगढ़। और वही छत्तीसगढ़ बाद में अपभ्रंशित होकर के का बन गईस? तो यही छत्तीसगढ़ बाद में अपभ्रंशित होकर बन गईस का भैया छत्तीसगढ़। का बन गईस? छत्तीसगढ़, ठीक बात है। तो महाजनपद काल में और 16 भारत जो है 16 महाजनपद में विभाजित रही। अब ये 16 महाजनपद की स्थिति का है तो थोड़ा एक बारे में चर्चा कर लेते, देख लेते है कि नहीं। बाद में तो मतलब काम आई बन जाई तो ओकर पर का कर पढ़ी तो थोड़ा भारत की मैप बनाए पढ़ी, बनाया था का भारत की मैप देख सकते अगर बनी बन जाई है कि नहीं। तो मान के, अरे भारी कंजट होगी, मान के चलो का है भैया ये ऐसे भारत है कि नहीं, है कि नहीं जी? ऐसे भारत माने में का है, मान ले थन गुरु जी तय कहा था है कि नहीं। तो ऐसे का है भैया भारत है कि नहीं। ऐसे ओखर बाद ये मिले का है ऐसे करके है नहीं जी, बनी कि नहीं बनी भाई? मान लो का है भैया भारत। अब माने में कहा जाते मान लो ना भाई भारत है कि नहीं। अब जो पूरा भारत है ना ये 16 ठो महाजनपद के ठन, तो मैं 16 ठो अलग अलग महाजनपदों बटे रही है। लेकिन ये तो भी वर्तमान के भारत है, वो पूरा अखंड भारत रही ना तब का रही तो 16 ठो महाजनपद में विभाजित रही। कौन कौन से 16 महाजनपद? तो एकदम सिंपल, ये जो अफगानिस्तान वाले इलाका में रही एक ठो का गंधार महाजनपद। कौन सा? बोले गंधार महाजनपद। ये जो हरियाणा वाले क्षेत्र है मतलब कुरुक्षेत्र मतलब यहाँ कुरु महाजनपद रही से बनी नहीं। ओखर नीचे में मेरा एक ठो ऐसे पंचाल महाजनपद रही, बहुत सारा 16 ठो भैया के ठन, तो बोले 16 ठो महाजनपद पंचाल यही आसपास मकारी से। तो ऐसे वज्जी महाजनपद रही से, वज्जी के बाद यही मेरा नहीं से एक ठोक मगध रही से। मगध तो भारी फेमस है कि नहीं, मगध महाजनपद रही से, वत्स रही से, काशी रही से। तो इस कार्य से भैया तमाम इति बार एक ठो रही से अवंती। कौन सा? अवंती। बाहुबली मूवी देखे, बाहुबली में तो मन्ने भाटे का नहीं रहते, अवंती ना रहते है कि नहीं, शिवसेना और एक जन अवंती, ठीक है भैया। तो अवंती, जय महिष्मती साम्राज्य भी यही मध्य प्रदेश के इलाका में रही से। तो ये अवंती के बाद एक ठो याद रखने का असमक, अगर याद रखना है तो हमारे बार इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार पेपर में पूछे रही से कि भारत के सबसे दक्षिणतम महाजनपद कौन सा रही से, सबसे नीचे दक्षिण के महाजनपद, तो यही असमक रही, सबसे दक्षिण के महाजनपद, ठीक है। ओकर बाद ये जो बुंदेलखंड के इलाका है ना एमा एक ठो महाजनपद रही इसका चेदी महाजनपद। कौन सा? चेदी। तो चेदी महाजनपद कहाँ रही से? चेदी महाजनपद रही से बुंदेलखंड के इलाका में। कहाँ रही भैया? बुंदेलखंड के, और जो पठार के जो क्षेत्र है
एमर है इसका, तो बुंदेलखंड के पठारी जो क्षेत्र है उमर इसका चेदी महाजनपद। और यही चेदी महाजनपद के अंतर्गत एक क्षेत्र है इसका छत्तीसगढ़। कौन सा क्षेत्र? छत्तीसगढ़। वो छत्तीसगढ़ बाद में अपभ्रंशित होके बन गया इसका छत्तीसगढ़। ऐसे मानना है, ऐसे कहना है काखर। तो एक जन इतिहासकार है, ओखर नाम है का हीरालाल शुक्ल। क्या नाम है भैया? हीरालाल और शुक्ल। हीरालाल शुक्ल जी के ऐसे मानना है कि महाजनपद काल में चेदी महाजनपद ये जो चेदी महाजनपद है एक राजधानी कार्य से सुक्तिमती कार्य भैया, एक राजधानी सुक्तिमती। और हम जाना था कि हमार जो सिहावा पर्वत है धमतरी में ओखरो प्राचीन नाम सुक्तिमती रही। ठीक, तो ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है इसका छत्तीसगढ़, जो बाद में बन गई छत्तीसगढ़। ऐसे कहना है काकार हीरालाल शुक्ल के। तो कुल मिलाकर के महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का कहते से छत्तीसगढ़। इला पूछी तो बता देना है, ठीक बात है। अब बात करथन का हमन मौर्य काल। ये बनी जी महाजनपद काल। महाजनपद काल से ज्यादा कुछ नहीं है, अत के पूछते और अत के का करना है सुरता रखना है, अत के ध्यान में रखना है, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बात करथन का हमन तो बोले मौर्य काल। महाजनपद के बाद काल, महाजनपद काल के बाद क्या आ जाते तो बोले मौर्य काल, ठीक बात है। मौर्य काल, अब मौर्य काल इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल के बहुत सारा साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिले हैं और मिले हैं तो हमारे पर इंपॉर्टेंट है मौर्य काल। ये जो मौर्य काल है कब से कब तक रही से तो 322 ईसा पूर्व, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व बनी नहीं बनी, तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक रही इसका मौर्य काल। बनी नहीं बनी मौर्य काल। अब मौर्य काल के जो प्रमुख शासक रहे से कौन रही, स्थापना कौन कर रही से, तो कहानी सुने हो नहीं सुने, पढ़े हो नहीं पढ़े, इतिहास भारतीय इतिहास अगर पढ़े हो सूरता हुई है कि नहीं। ये जो मौर्य काल है मतलब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, इवन कहाँ शासन कर रहे भैया? मगध। कहाँ? मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र मतलब पटना, है कि नहीं। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य रही से ओखर जो पहली कहानी और सुने के नहीं, एकर से पहली ना मौर्य वंश से पहली वहां नंद वंश के एक जन शासक घनानंद शासन करे। ये घनानंद बहुत जो छोटा अयास किस्म के आदमी रही से, हमेशा शराब और स्वभाव में डूबे रहे, मस्त एकदम दारू रू पीतीस और अप्सरा मतलब लड़की मतलब अलग मस्त डांस उन्स करवाती तो देखत रही मस्त, है कि नहीं, अपन लगे रहे। वही समय वो जो घनानंद के शासनकाल रही से वही समय पश्चिमोत्तर भारत से और सिकंदर के आक्रमण हुई। सिकंदर तो बाहर करीस, तो सिकंदर के आक्रमण हुई, पूरा सूरज मतलब हरवावत पहुंच गए हर। और जब सिकंदर के आक्रमण हुई तो वही समय वो मेरन जो पश्चिमोत्तर हमारे भारत रही से, है कि नहीं, वहां एक ठोकन यूनिवर्सिटी रही से तक्षशिला। और तक्षशिला में एक जन प्रोफेसर इस गुरु जी रही मोरे काना रही सुखर चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त कई ठो नाम कर, है कि नहीं। अब चाणक्य दौड़े दौड़े भागत आई आखिर में घनानंद में कि महाराज सिकंदर आक्रमण कर दे, थोड़ा तैयारी वारी कर ले, अपन सेना उन्नल मजबूत कर ले। तो ओला काला चाणक्य ला अब बहुत ज्यादा अपमानित करके मारपीट के भगवाद इसको ना घनानंद। तो चाणक्य फिर संकल्प लीस, अपन शिखल खोल के कहीस कि मैं जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपन चोटी नहीं बांधा वैसे की, है कि नहीं। ओखर बाद चंद्रगुप्त मौर्य तैयार करीस, कौन है? कौटिल्य चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य फिर 322 ईसा पूर्व में घनानंद ला निपटाइस और मगध में मौर्य वंश की स्थापना करीस। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो समझ में इसकी नहीं भैया, सुरता रही कि नहीं रही, काला सुरता रखना है तो मैं कहूं चंद्रगुप्त मौर्य। ये बहुत प्रतापी शासक रहे इसका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है भाई। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य सुरता रखना है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ओकर शासन काल के दौरान हमार जो विशाल अखंड भारत रही, जो अभी तो क्या है हमारे खंड खंड हो गए, पाकिस्तान अलग, अफगानिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, है कि नहीं, नेपाल भूटान सब अलग, अभी तो खंड खंड हो गए। लेकिन वो समय कार्य से बहुत विशाल वृहद अखंड भारत रही, भविष्य में फिर होगा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, है कि नहीं। तो जो हमारे जो अखंड भारत रही, हमारे जो सोन की चिड़िया रही से वो हर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 5 ठो प्रांत में विभाजित रही। केठन प्रांत? 5 ठो प्रांत में विभाजित रही, ठीक है भाई। केठो प्रांत तो मैं कहूं चंद्रगुप्त के शासनकाल में पूरा अखंड भारत 5 ठो अलग अलग प्रांत में विभाजित रही। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में केठा प्रांत है, मतलब केठा राज्य है, छत्तीसगढ़ नहीं जी, भारत। भारी भावनात्मक कभी कभी हो जाता हूँ, निकल जाता है, कैसे करबे, है कि नहीं जी। तो पूरा भारत जो है ना अभी 28 राज्य है। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा भारत में केठो प्रांत रही से 5 ठो प्रांत, केठो प्रांत 5 ठो प्रांत, ठीक बात है। अब वो समय छत्तीसगढ़ की स्थिति कार्य से, तो छत्तीसगढ़ के जो काखर के हमें छत्तीसगढ़, है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग रही से वो हर प्राची के काखर मैं कहूँ प्राची प्रांत के अंतर्गत आत रही से। और छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग रही, छत्तीसगढ़ के मध्य
और दक्षिण के जो भाग रही से, मतलब छत्तीसगढ़ के जो मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ रही से वो काखर अंतर्गत आवे, तो बोले ओ हर कलिंग प्रांत के अंतर्गत आत रही। काखर अंतर्गत आत रही भैया, तो बोले कलिंग प्रांत, है कि नहीं, कलिंग प्रांत। तो कुल मिलाकर 5 प्रांत रही से चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो 5 में से छत्तीसगढ़ के जो उत्तर हिस्सा है, उत्तरी छत्तीसगढ़ है, वो प्राचीन प्रांत के अंतर्गत आत रही से। एला सूरता रखना है। ओखर बाद जो छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्सा और दक्षिण हिस्सा है, मतलब मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, ये हर कलिंग प्रांत के अंतर्गत आत रहीस। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के समय कलिंग प्रांत था मौर्य साम्राज्य के हिस्सा नहीं रहीस। ए मौर्य वंश में एक विकट प्रतापी महान शासक आइस कौन, जिला हमन केथन का सम्राट अशोक। का केथन भैया, तो बोले सम्राट अशोक। सुने हन जानथन सम्राट अशोक के बारे में, विकट प्रतापी शासक रहीस कौन, सम्राट अशोक, है कि नहीं। ये जो सम्राट अशोक है ये हर कलिंग विजय करिस। का करिस भैया, कलिंग युद्ध करिस, है कि नहीं, कलिंग में युद्ध करिस, कलिंग ले जीतिस। अब बहुत भीषण युद्ध रहीस का कलिंग के। एमना डोकरा डोकरी लइका छुआ सब ल पूरा काटा काट मता दिस। और जब देखिस ना कौन हर सम्राट अशोक जो है, देखिस युद्ध मारे दादा नान नान लइका छुआ मन मर गए, पूरा महिला मन मर गए, है कि नहीं। तो एक हृदय परिवर्तन हो गए। और हृदय परिवर्तन हो तो संकल्प लीस कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करो, तलवार नहीं उठाओ। अब वो हर बौद्ध धर्म अपना लीस, बौद्ध धर्म के विकट प्रसार करिस, अपन पूरा संपत्ति लगा दिस का बौद्ध धर्म के प्रचार में। अपन लइका छुआ मन ला कहाँ भेज दिस प्रचार करे बर, पूरा विदेश भेज दे रही। कौन है, सम्राट अशोक है। तो सम्राट अशोक जब कलिंग के युद्ध करिस और कलिंग ला जीतिस, तब जाकर के संपूर्ण छत्तीसगढ़ जो है मौर्य साम्राज्य के अधीन हुई। लेकिन एक कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिले, कलिंग अभिलेख में उल्लेख एक पुष्टि नहीं हुए कि भैया पूरा छत्तीसगढ़ जो है मौर्य साम्राज्य के अधीन रही। लेकिन हम ऐसे मान सकते हैं काबर, अरे भैया एकदम स्पष्ट है कि भैया जब मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ कलिंग प्रांत के अंतर्गत आत रही से, और कलिंग ला जब अशोक जीत गीस तो एक मतलब छत्तीसगढ़ ला भी जीत गीस, है कि नहीं जी। तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पूरा संपूर्ण रूप से उखर अधीन रही से, ऐसे हमन मान सकत हन नहीं कि नहीं। अब जो मौर्य काल दिखत ना, ए मौर्य काल के बहुत सारा साक्ष्य, मौर्य काल के और बहुत सारा साक्ष्य छत्तीसगढ़ में का होए भैया प्राप्त होए, है कि नहीं। जिला हमारे पेपर में 1, 2 और कई बार पूछे, और जब कई बार पूछे तो हमारा जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं काकर मौर्यकालीन साक्ष्य के, ठीक है। तो मौर्य काल के कौन कौन सा साक्ष्य मिले भैया, है कि नहीं, मैं पूछूं बता दूं का मौर्य काल के कौन कौन सा साक्ष्य मिले। तो मौर्य काल के सबसे ज्यादा सिक्का मिले भैया, तो मौर्य काल के और का के, तो मैं कही हूँ चांदी, है कि नहीं। तो मौर्य काल के चांदी सिक्का, एक अलावा तांबक सिक्का, है कि नहीं, चांदी सिक्का, तांबक सिक्का, आहत मुद्रा, का कहूँ मैं आहत, या अही आहत लगे थे का पंचमार्क मुद्रा, है कि नहीं। तो आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, तो ये सब चीज प्राप्त हो है कहां से, छत्तीसगढ़ से। चांदी सिक्का, तांबक सिक्का, सीसक सिक्का, पंचमार्क मुद्रा, आहत सिक्का, ये सब प्राप्त हुए कहां से, छत्तीसगढ़ से। अब बहुत ज्यादा संख्या, बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुए। अगले पेपर में कई बार पूछते, है कि नहीं। और जब पेपर में कई बार पूछते तो हमारा जानना बहुत जरूरी है, ठीक है भैया। तो अब देखते हैं का जो सिक्का में बताया ना कि मौर्य काल के चांदी सिक्का, तांबक सिक्का, पंचमार्क, आहत मुद्रा, ये सब कहां से प्राप्त होते, तो ये जानना जरूरी है, पूछते, है कि नहीं। तो सबसे पहली कौन सा जगह ध्यान में रखना है, तो मैं कहूं सबसे पहली एक जगह याद रखना है, ध्यान में रखना है, कौन सा भैया, तो सबसे पहली कौन सा जगह याद रखना है, तो मैं कहूँ सबसे पहली याद रखना ठठारी। अभी जैसे तुमन मस्त मोर हिसाब से नहीं पढ़ू, अगर याद नहीं करूँ तो तुमन मैं ठठा देते हूँ, लेकिन तुमन तो ऑनलाइन पढ़ा था भैया, है कि नहीं। तो पहली चीज याद रखना है का ठठारी, का याद रखना है, मैं कहूँ ठठारी। ठठारी कहाँ है, कौन बता सकत का, तो बोले हाँ गुरुजी बता दो ठठारी कहाँ है। तो ठठारी है का पहली जगह, का बताएं भैया मैं, तो पहली जगह बताया हूँ ठठारी, है कि नहीं। एक मिनट जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको ठीक कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो ठीक है। तो पहली जगह याद रखना है ठठारी, बनी नहीं बनी भैया, ठीक। तो पहली बताया मैं ठठारी। ये ठठारी कहाँ है भैया, तो ठठारी शक्ति जिला में, कहाँ है, शक्ति जिला में। कौन हो गया होगा जी, ठठारी कौन होगा बताओ, ठठारी। तो ठठारी कहाँ है, ठठारी शक्ति में, ठठारी में कहाँ मिले है, तो ठठारी में ना मौर्य काल के रूप भाषक सिक्का मिले, भारी इंपॉर्टेंट याद रखने का। मौर्य काल के कौन सा भैया, तो मैं कहूँ मौर्य काल। अब पढ़ा था मौर्य काल, लिखे की जरूरत है का, नहीं है, हमें तो मौर्य काल पढ़ा था का, बिल्कुल। तो मौर्य काल के कहाँ मिले है, तो मौर्य काल के और
रूप भाषक सिक्का मिले हैं। ठीक है, रूप भाषक। अब कई जन के माथा पिरात हो सर रूप भाषक का है, रूप जो है ना रूपक शब्द से बने हैं और रूपक के मतलब होते हैं चांदी, मतलब कुल मिलाकर के चांदी का सिक्का मिले, ऐसे सोच भाई याद रखना है। तो भैया सबसे पहले याद रखना है ठठारी, ठठारी कहाँ है शक्ति, शक्ति में मौर्य काल के रूप भाषक सिक्का मिले मतलब चांदी का सिक्का मिले। सूरता रही नहीं रही भैया। दूसरा चीज का याद रखना अकलतरा, का याद रखना अकलतरा। अकलतरा कहाँ है कोनो बता सका था का, अकलतरा है जांजगीर चांपा में, कहाँ है भैया, तो बोले जांजगीर चांपा जिला में अकलतरा। ये अकलतरा से 259 ठकन का मिले है, तो 259 और आहत सिक्का मिले है, आहत सिक्का है कि नहीं, का मिले है, तो मैं कह 259 ठकन और आहत सिक्का मिले है। ठीक बात है, बनी नहीं बनी 259 आहत सिक्का कहाँ से मिले है, आहत सिक्का। अब कई जन के माथा पिरात हुई आहत सिक्का का है कि नहीं, अरे भैया नाम से स्पष्ट है, ज्यादातर चीज के नाम से स्पष्ट। आहत, आहत मने मत कोनो लेकर झपड़ी से मार दे तो बोला आहत करेंगे नहीं, बेचारा दिल दुखा दे, हालत मोर से ज्यादा शक्तिशाली रही, 2-4 झपट मोहिल मार दी हो। लेकिन आहत का मतलब क्या है, कोई चीज ले एकदम ठोक पीट के और आहत करके अगर बनाए हैं तब कहते का ओला आहत सिक्का। मतलब पहले क्या करे, धातु ला ऐसे गोल बना दे, बाटी कस गोल, और गोल बना के ओला एकदम ऐसे कुचर कुचर के पीट पीट के क्या करे तो सिक्का के रूप दे, ओहिल कहन का भैया हमन आहत सिक्का। आहत सिक्का या का कह सकते होला पंच मार के, पंच ऐसे मार मार के का करे सिक्का बनाए, तेकर से होला आहत सिक्का या पंच मार्क सिक्का के थे। ये बात सुरता रखना है। ठीक है, तो अकलतरा से और 259 आहत सिक्का मिले है, एला सुरता रखना है। ओखर अलावा इहे ना एक ठौ जगह है, कहाँ भैया, इहे कौन सी जगह, कोटगढ़, बिकट फेमस और प्राचीन जगह है का कोटगढ़। ये जो कोटगढ़ है ना ये हर मौर्यकालीन नगर रही, कारिस भैया मौर्यकालीन स्थल है कि नहीं, एला सुरता रखना है का, तो बोले मौर्यकालीन स्थल कौन सा, कोटगढ़। ठीक बात है। अब कोटगढ़ के बाद कहाँ सुरता रखना है, अब कहाँ मतलब साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, एला पूछते तो एला सुरता रखना है। तो एक तो बता दे का ठठारी, दूसरा बता दे अकलतरा। और बाद तीसरा जगह याद रखना है बिकट फेमस है, बिकट फेमस है कौन सा, तो बोले बार, ऐसे बार, जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा बार नहीं, ये पाए वाला बार नहीं, एक गांव नाम है का बार, बार और देवगांव, कौन सा, बार और देवगांव। तो ये बार और देवगांव कहाँ है, तो ये सारंगढ़ जिला में, कहाँ है भैया, सारंगढ़ जिला में। यहाँ से भी कहा है तो 15 ठो और आहत सिक्का मिले हैं। अब समझ में आ गई ना जी, आहत सिक्का का है, बिल्कुल समझ में आ गई सोही। ठीक है, तो आहत सिक्का मिले हैं कहाँ से, बोले बार और देवगांव। तो मैं इंपॉर्टेंट का है कहा हमारा सुरता रखना है, ये जगह बार और देवगांव, कोटगढ़, अकलतरा, ठठारी, ये जगह ना पेपर में कई बार पूछे, और कई बार पूछे तो आओ भविष्य में पूछी, और पूछित भैया क्या करना है, सोच भाई याद रखना, सोच भाई सुरता रखना, रही नहीं रही। अब आगे बढ़थन। ठीक है, तो बार देवगांव कहाँ है, सारंगढ़ में है, 15 आहत सिक्का मिले। एक अलावा आओ कौन सा जगह है गुरुजी जेला पूछते है कि नहीं, एक अलावा आओ है देखो तारापुर, कहाँ, तारापुर, आरंग और ओखर बाद उड़ेला। तो तारापुर, आरंग, उड़ेला ये सब के सब कहाँ है, रायपुर जिला में, कहाँ है भैया, रायपुर जिला में। अब यहाँ से कहाँ मिले है, तो यहाँ से हमला मौर्य काल के और कहाँ मिले भैया, सिक्का मिले, बोले मौर्य काल के। और कौन सा सिक्का मिले है, तो चांदी के सिक्का मिले, चांदी के आहत। आहत लाओ का थे कोनो बता सकत का, मैं बताया का थे भैया, आहत ला पंच मार्क का थे, पंच मार्क। तो आहत या पंच मार्क का प्राप्त हो है, तो मुद्रा मिले है, मुद्रा। ये जो मुद्रा है बहुत प्राचीन है, ऐसे कहना है काखर पुरातत्व मन के, यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्का है, 2री से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मुद्रा है, सिक्का है कौन सा, जो तारापुर, आरंग, उड़ेला से हमला प्राप्त हो है। अरे सिक्का मतलब अगर तुम देखना है तो ये सब सिक्कल कहाँ रखे भैया, तो ये सब सिक्कल रायपुर के और महंत घासीदास संग्रहालय में रखे हैं, वहां जाके देख सकते बहुत चीज है देखे बर। ठीक है भैया, यदि पार्क घूमे तो जाथन वहां जा सकते। ठीक है, तो का ध्यान में रखना है, का सुरता रखना है, तो 3-4 जगह बताया जहां से मौर्य काल के सिक्का मिले। बिकट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछे कौन कौन सी जगह, देखो सबसे पहले ठठारी, ठठारी कहाँ है, शक्ति है, यहाँ से सिक्का मिले। ठीक बात है। ओखर बाद कौन सा जगह बताया, अकलतरा, 259 चांदी के आहत सिक्का मिले। ओखर बाद बार देवगांव, सारंगढ़, इन्हें याद रखना है, यहाँ सिक्का मिले। ओखर बाद तारापुर, आरंग, उड़ेला कहाँ है, रायपुर में, यहाँ से चांदी के और मौर्यकालीन आहत मुद्रा मिले है, पंच मार्क मुद्रा मिले है।
ये दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व के काए सिक्का है, एला ध्यान में रखना है। एक अलावा अब एक चीज ध्यान में रखना है का एक जन व्यक्ति का नाम विकट इंपॉर्टेंट का रमेंद्रनाथ मिश्र। कौनला याद रखना है तो रमेंद्रनाथ और मिश्र जिला याद रखना है। रमेंद्रनाथ मिश्र का नाम पहली बताया का बिल्कुल बताया जब पाषाण काल याद करो याद करो वो पुराना दिन जब मैं आपको बताया था। कहा बता रही हूँ मैं बता रही हूँ जब पाषाण काल पढ़ाते रहे हो तो रमेंद्रनाथ मिश्र आखिर खोज कर रहे से नव पाषाण काल की खोज भगवान राम, भगवान से भगवान सिंह बघेल, राम से रमेंद्रनाथ मिश्र। बता रहे नहीं बता रहे भैया तो वही रमेंद्रनाथ मिश्र है ए हर कहाँ तो बोले आरंग में। अब एक अलावा एक ठाऊ गाँव है का गुजरा गांव, तो आरंग और गुजरा गांव से और का करे तो मौर्यकालीन चांदी के सिक्का खोजे रहीस। मौर्यकालीन और सिक्का ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखो का भैया तो मौर्यकाल के और सिक्का के खोज करे रही से लगभग 1970 की बात है। तो 1970 के दशक में रमेंद्रनाथ मिश्र आरंग और गुजरा गांव से और मौर्यकालीन सिक्का के खोज करे रहीस। ऐसे अगर कहूँ पूछी तो तुमन बता दू काबर मैं बता दे भैया मोर काम बताया कि अब याद रखे काम तुम्हारे तो सोच बात अच्छा से पढ़े तो याद रही का याद रही तो मैं बताऊं मौर्य काल के चांदी के तांबा के आहत सिक्का मुद्रा सब छत्तीसगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं जगह का नाम भारी इंपॉर्टेंट तो कहाँ से मिले हैं तो 4 ठो जगह देखो एकदम 4 ठो है ज्यादा नहीं 4 ठो ठठारी ओखर बाद अकलतरा ओखर बाद बारदेवगांव ओखर बाद तारापुर आरंग उड़ेला कहाँ है रायपुर में। यहाँ से मौर्य काल के और चांदी के सिक्का प्राप्त हुए आहत सिक्का प्राप्त हुए। बताओ सूरता रही नहीं रही। अब ओखर बाद अब का चीज है मौर्य काल से संबंधित जैन हम मतलब पूछते तो एक तुम मैं बता रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज का यात्रा वृतांत का बता रहे हो भैया यात्रा वृतांत कब बता रहे हो कौन बता सकता होगा बिल्कुल कमेंट करके बताओ यात्रा वृतांत कब बता रहे हो मैं मौर्य काल से संबंधित। याद करो जब मैं तुम्हारा बौद्ध धर्म के साक्ष्य बता रहे हूं तब बता रहे हूं काखर बारे में यात्रा वृतांत। तो काखर यात्रा वृतांत तो एक जन चीनी यात्री रहीस कौन भैया चीनी यात्री का ना रे चीनी यात्री कौन बता सकत हो का वेन सोंग का ना रे भैया तो बोले वेन सोंग चीनी यात्री रहीस कौन वेन सोंग ए हर छत्तीसगढ़ की भी यात्रा करे रहीस और जब छत्तीसगढ़ की यात्रा करे रही से तो अपन यात्रा वृतांत में लिखे है का में लिखे है तो अपन यात्रा वृतांत में लिखे है कि मौर्य वंश के शासक सम्राट कौन तो बोले सम्राट मौर्य काल के शासक सम्राट अशोक जो है ना का के हमें मौर्य काल के शासक सम्राट अशोक जो है ना सिरपुर क्षेत्र में बहुत सारा का बनवारिस भैया तो बोले सिरपुर क्षेत्र में बहुत सारा बौद्ध विहार के निर्माण करवा रही है। कहाँ सिरपुर क्षेत्र में का बनवा रही से बौद्ध विहार ऐसे बताया नहीं बौद्ध गलत ही भैया बौद्ध है कि नहीं तो बहुत सारा बौद्ध और विहार के निर्माण करवा रही ऐसे बता रहे हो नहीं बता रहे सूरता है कि नहीं भैया। एक अलावा एक चीज बता रहे हो का कि तुरतुरिया कहाँ बता रहे हो तुरतुरिया और तुरतुरिया कहाँ है भैया तो बोले तुरतुरिया बलौदा बाजार में है और तुरतुरिया बलौदा बाजार में मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणी का मौर्यकालीन बौद्ध और भिक्षुणी मन के विहार है नहीं भिक्षुणियों मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुणियों मतलब महिलाओं का क्या है भैया विहार है। कहाँ तो बोले तुरतुरिया में वहां बुद्ध देव के प्रतिमा है ऐसे बता रहे हो। ये बात याद है कि नहीं है भैया सूरता है कि नहीं है बनी तो का याद रखना है तो पहले तो सिक्का कहाँ से मिली बता दो। दूसरा चीज याद रखना यात्रा वृतांत कौन चीनी यात्री कानारी से ओखर यात्रा वृतांत के सीयू की ओमा उल्लेख मिलते है कि सम्राट अशोक जो है छत्तीसगढ़ के राजधानी सिरपुर में बहुत सारा बौद्ध विहार के निर्माण करवा रही से। मौर्यकालीन और बौद्ध भिक्षुणी मन के महिला मन के विहार कहाँ से मिले है तुरतुरिया बलौदा बाजार से। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखना है रही नहीं रही भैया। ओखर बाद का याद रखना है हमला ओखर बाद याद रखना है मौर्यकालीन शिलालेख एकदम इंपॉर्टेंट भारी इंपॉर्टेंट है कहा मौर्यकालीन शिलालेख। बताओ ये तो शिलालेख मिले भैया मौर्यकालीन शिलालेख या मैं कह सकता हूं का अभिलेख है कि नहीं अभिलेख या शिलालेख शिला मने पत्थर में लिखा है तो एक कई दिन का हमन शिलालेख या अभिलेख। तो मौर्य काल के जो अभिलेख है शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हो है ऐसे हम पेपर में पूछते बता पड़ी। तो का देखा था नमन मौर्यकालीन अभिलेख बताओ जल्दी बताओ कहाँ से मिले है कोनो जानते हैं का कोनो पढ़े हैं का। तो मौर्यकालीन जो अभिलेख है वो हर जोगी मारा के गुफा से मिले है। कहाँ से मिले भैया तो मैं कहे जोगी मारा के गुफा। अब ये जो जोगी मारा गुफा है ये कहाँ स्थित है कोनो बता सकत हन का रामगढ़ की और पहाड़ी कहाँ स्थित है
रामगढ़ की और पहाड़ी में स्थित है। ये रामगढ़ की पहाड़ी कौन सा जिला में थे? सरगुजा जिला। कौन सा जिला? सरगुजा जिला। तो ये बात समझ आई कि नहीं आई भैया? बनी नहीं बनी? मैं कहा मौर्यकालीन अभिलेख। तो मौर्यकालीन अभिलेख कहां से मिले? अभिलेख मिले, अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मौर्यकालीन अभिलेख कहां से मिले हैं? जोगीमारा गुफा से। कहां से मिले भैया? तो बोले जोगीमारा गुफा से। और मतलब कहां मिले हैं मौर्यकालीन अभिलेख? ये जोगीमारा गुफा कहां है? रामगढ़ की पहाड़ी, बिकट फेमस पहाड़ी है। कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी। ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है कौन सा जिला में? सरगुजा जिला, अंबिकापुर जिला में जी, रामगढ़ की पहाड़ी। अब यहां से का साक्ष्य मिले हैं, ये हमला जानना है, भारी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताया मौर्यकालीन अभिलेख। अभिलेख मतलब शिलालेख, पत्थर में इसे लिखा है अभिलेख, वो मिले हैं कहां से? जोगीमारा गुफा से। अब जो अभिलेख मिले हैं ना जोगीमारा गुफा में, एक भाषा कौन सा है? कौन सा भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है कौन सा भाषा में? पाली। कौन सा भाषा में भैया? पाली, है कि नहीं? अब कौन सा लिपि में लिखा है? अगर ऐसे कही तो बता दब का कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में और पाली भाषा में हमला एक मौर्यकालीन शिलालेख अभिलेख प्राप्त हुए जोगीमारा गुफा। भारी इंपॉर्टेंट, मनमाड़े आए बाएं इंपॉर्टेंट है का? जोगीमारा गुफा। कहाँ है जोगीमारा गुफा? तो जोगीमारा गुफा रामगढ़ के पहाड़ी में, मतलब सरगुजा जिला में। वहां से का मिले हमला? तो वहां से मौर्यकालीन एक शिलालेख मिले, अभिलेख मिले, जो कि ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में। ये बात समझ है इसका। अब वो में का लिखा है? वो जो शिलालेख है जो कि पाली भाषा में है, वो में का लिखा है? का है काखर बारे में जानकारी मिलते? ऐसे कहूं अगर पूछी तो हम बता सकत हन का? तो बिल्कुल बताए लगी काखर बारे में जानकारी मिलते। तो एक जन महिला रहीस, नाम याद रखना है का? तो एक जन ना नर्तकी रहीस, कार्य भैया नर्तकी देवदासी रहीस, देवदासी। तो नर्तकी देवदासी सुतनुका, सुतनुका का नारिस भैया ओकर सुतनुका। तो देवदासी नर्तकी, देवदासी रही और नर्तकी भी रही, ठीक है। तो नर्तकी देवदासी सुतनुका। अब एक साथ साथ याद रखना काला एक प्रेमी, है कि नहीं? ये तो दिल बना दे। तो नर्तकी देवदासी सुतनुका और नर्तक देवदत्त, कहा कि हमें नर्तक देवदत्त, है कि नहीं? तो नर्तक देवदत्त के प्रेम प्रसंग के बारे में, प्रेम गाथा के बारे में हमला का मिलते भैया? गाथा। ये जी, है कि नहीं? ऐसे प्रेम गाथा के और उल्लेख मिलते। बनी नहीं बनी भैया? भारी इंपॉर्टेंट, मनमाड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये जो जोगीमारा गुफा में जो अभिलेख मिले हैं मौर्यकालीन, पत्थर में लिखा है, ओमा काखर बारे में जानकारी मिलते। ओमा नर्तकी देवदासी सुतनुका और ओखर प्रेमी नर्तक देवदत्त के प्रेम गाथा के बारे में हमला का मिलते? उल्लेख मिलते। बनी नहीं बनी भैया? अब ये जो नर्तकी रहीस ना, नर्तकी ये जो है ना कौन से देवता के देवदासी रहीस? तो वरुण देव, का के हमें वरुण देव की देवदासी, वरुण देव की देवदासी रहीस कौन? सुतनुका, सुतनुका। अब एक निवास कहाँ रहीस? तो बोले जोगीमारा गुफा में, जोगीमारा गुफा में रहे हर जोगीमारा। तो जोगीमारा के गुफा में और वरुण देव के देवदासी सुतनुका के निवास रहीस। तेखर सेती जोगीमारा गुफल का कहते? तो एकदम सोच भाई याद रखना, दैट्स वाई जोगीमारा गुफा को क्या कहते हैं? का कहते भैया? तो जोगीमारा गुफल के थे का? वरुण देव की और मंदिर, ये याद रखना है, वरुण देव की मंदिर, है कि नहीं? तो वरुण देव की मंदिर। अगर कहूं पूछी कि वरुण देव के मंदिर काला कहते, तो तुरंत बताना है वरुण देव मंदिर काला कहते भैया? जोगीमारा के गुफा। काबर के थे जोगीमारा गुफा वरुण देव के मंदिर? काबर के जोगीमारा गुफा में वरुण देव के देवदासी सुतनुका का करे भैया? तो नृत्य करे, वहां निवास करे। अब कई जन के पेट पिरात हुई, माथा पिरात हुई, सर सब ठीक है, देवदासी काला के थे समझे नहीं आता, है कि नहीं? तो तुम भारतीय इतिहास में सुने हो, पढ़े हो। एक तो भारत में ना प्रथा प्रचलित रहीस, ना 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 प्रथा नहीं, कुप्रथा प्रचलित रहीस। का कुप्रथा प्रचलित रहीस है कि भारत के जो मंदिर रहीस ना, मंदिर विभिन्न बहुत विशाल विशाल मंदिर से वहां कुंवारी लड़की मल्ला देवदासी बनाए जाते रहीस। देवदासी के मतलब का होते? देवदासी का अर्थ का होते? देवदासी देवता के दासी, मतलब देवता के पत्नी, ऐसे उखर मान्यता रहीस। और लड़की मन ला का करे? तो मंदिर में और उमन ला रखा है, मतलब वो मंदिर प्रांगण में ही उमन निवास करे। और का करे? तो मंदिर के साफ सफाई करे, पूजा अर्चना करे भगवान के, है कि नहीं? और वही निवास करे। एक साथ साथ
वहाँ के जो पुजारी रही से या बाहर से जो आने वाला विशिष्ट अतिथि रही से उखर साथ उमल्ला सहवास करे पड़े सोयल पड़त रही देवदासी मल्ला। मतलब कुल मिला के बहुत खराब कुप्रथा प्रचलित रही से। यह ना दक्षिण भारत के जो बहुत विशाल मंदिर है वहाँ ज्यादा प्रचलित रही इसका देवदासी प्रथा। आज भी शायद महाराष्ट्र वगैरह में ना आज भी चलते कौन सा देवदासी प्रथा। एक ऊपर बहुत बेहतरीन एक मूवी बने, मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले देखे रहे मूवी, साउथ के है, साउथ के एक जन हीरो है नानी और जन हीरोइन है का साई पल्लवी है कि नहीं, तो दोनों जन बनाए बहुत बेहतरीन मूवी। अगर देवदासी प्रथा समझना है तो मूवी में दिखाए है, हम समझ सकते हैं। तो समझ आई देवदासी मतलब कुंवारी लड़की मल्ला इसे मंदिर में रखे जाए देवता की पत्नी के रूप में, ठीक है। और शोषण भी होते रही से वहां के पुजारी या बाहर से कोई आए तो शोषण भी होते रही, ठीक है। तो कुल मिला कुप्रथा रही से देवदासी। तो इसने देवदासी रही इसको ना सुतनु का कहाँ निवास करे जोगी मारा गुफा में। कौन सा देवता की देवदासी रही से, तो कौन सा देवता पत्नी रही से देवदासी रही जैसे कि वो तो बोले वरुण देव के तेखर से थी जोगी मारा गुफल का के थे भैया, तो जोगी मारा गुफल के थे का वरुण देव की मंदिर। ये बात समझ आई बनी की बनी। अब आगे बढ़थन भैया, अब का फैक्ट है जिला हमला जानना है, जिला हमला पेपर में पूछ सकत है कि नहीं। तो एक अलावा ध्यान में रखना है, का ध्यान में रखना है कि हमला जोगी महाराज से तो मौर्य काल के का मिले है, अभिलेख मिले, शिलालेख मिले है। एक अलावा एक दो और जगह है का मौर्यकालीन और अभिलेख एक दो जगह से आओ मिले है। जिला का करना है तो सुरता रखना है कि नहीं। अभिलेख एक दो जगह से आओ मिले है, ओला का करना है सुरता रखना है। कौन कौन सी जगह, तो एक तो आरंग से मिले है कि नहीं, आरंग याद रखना। और एक याद रख लेना एक अलावा का रायगढ़, तो आरंग और रायगढ़ से भी मौर्य काल के अभिलेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं। इखर भाषा काय के ही ये अभिलेख जो मौर्य काल के अभिलेख मिले हैं, जैसे आरंग से मिले, रायगढ़ से मिले, जोगी मारा गुफा में मिले हैं, तीनों जगह में जो मौर्य काल के अभिलेख मिले हैं ओखर भाषा का है भाषा का है पाली भाषा। कौन सा सॉरी पाली भाषा। और लिपि कौन सा है, ब्राह्मी। अरे भैया बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी धर्म ग्रंथ है वो सब कौन से भाषा में लिखा है, पाली भाषा में। और जैन धर्म से संबंधित कोई भी अगर ग्रंथ है तो हर प्राकृत भाषा में लिखा है। अब ये जो मौर्य काल है मतलब सम्राट अशोक है, ये कौन से धर्म का प्रचार करीस, बौद्ध धर्म के। तेखर सती जितना भी मौर्य काल के अभिलेख है वो सब कौन से भाषा में, पाली भाषा में, और कौन से लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। ये बात समझ आई इसकी नहीं बनी नहीं बनी। अब कई बार पेपर पूछ देते हैं कि ये जो जोगी मारा गुफा है ना एक खोज कौन कर रही से। तो अगर कहूँ पूछी कि ये जो जोगी मारा गुफा है एक खोज कर रही कौन कर रही तो बता देना है का कर्नल आउसले। कर्नल आउसले, तो एक नाम रही कर्नल आउसले। ये ना 1848 ईस्वी, कब 1848 ईस्वी में जोगी मारा की गुफा के खोज कर रही से कौन, कर्नल आउसले। बनी नहीं बनी। अब आगे बढ़थन भैया मौर्य काल के अभिलेख। अब मौर्य काल के अभिलेख के बाद आउ का फैक्ट है जिला हमारे पेपर में पूछ सकते। एक अलावा पूछते का नाट्यशाला का याद रखना है भैया, तो सोच भाई याद रखना है का मौर्यकालीन और नाट्यशाला का के हमें नाट्यशाला याद रखना, ठीक है भाई। नाट्यशाला कौन से काल के, तो बोले मौर्य काल के। कहाँ मिले हैं जो नाट्यशाला है, कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं सीता बेंगरा के गुफा। कहाँ मिले भैया, सीता बेंगरा के और गुफा। अब मैं पूछूं कि सीता बेंगरा गुफा कहाँ है, तो तुरंत बताना है का रामगढ़ के पहाड़ी में। कहाँ है, तो बोले रामगढ़ के और पहाड़ी में का सीता बेंगरा गुफा। रामगढ़ के पहाड़ी कौन से जिला में थे, तो तुरंत बता दू भैया का सरगुजा जिला में। अभी तो बताया गुरुजी कि सरगुजा जिला में थे रामगढ़ के पहाड़ी, ठीक बात है। तो रामगढ़ के पहाड़ी कहाँ थे भैया, तो बोले सरगुजा जिला में थे। बनी नहीं बनी, सरगुजा जिला में थे का रामगढ़ के पहाड़ी। उहे है का भैया सीता बेंगरा गुफा। का याद रखना, सीता बेंगरा गुफा। ये जो सीता बेंगरा गुफा है ना यहाँ का है, तो मैं बताया नाट्यशाला। कौन सा नाट्यशाला, तो भारी इंपॉर्टेंट है का मौर्यकालीन, ठीक बात है। तो मौर्यकालीन और नाट्यशाला है। नाट्यशाला, ये जो नाट्यशाला एक आकार से बने हैं पत्थर से, मतलब प्रशस्त नाट्यशाला है। क्या याद रखना है, इमर का याद रखना है प्रस्तर के मतलब होते पत्थरा से निर्मित और नाट्यशाला है। या अहिला का के देते हैं प्राचीन थिएटर, पूछ देते प्राचीन थिएटर कहाँ रही के है कि नहीं, तो प्राचीन थिएटर है कि नहीं, तो प्राचीन थिएटर के नाम से पूछ देते हैं कि भैया प्राचीन थिएटर कहाँ रहे। तो सुरता रखना है, का सुरता रखना है कि सीता बेंगरा गुफा में मौर्यकालीन प्रस्तर नाट्यशाला मतलब प्राचीन थिएटर के हमला का मिले हैं, अवशेष मिले हैं और साक्ष्य मिले हैं, है कि नहीं, अवशेष या साक्ष्य।
सुरता रही कि नहीं रे भैया? तो मौर्यकालीन और प्रस्तर प्राचीन नाट्यशाला या प्राचीन थिएटर के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो बोले सॉरी, सीता बेंगरक गुफा से। ये बात ला सुरता रखना है, कहां से मिले हैं? सीता बेंगरक गुफा से। ठीक बात है, सुरता रही कि नहीं रही? अब ये जो सीता बेंगरक गुफा है ना, एला विश्व के सबसे प्राचीनतम, कहा कि हमें विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला, सबसे प्राचीनतम और नाट्यशाला। ठीक बात है, तो विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला के दर्जा दी जाती। काबर काबर की हर दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हरे। बताओ, ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी के और एक नाट्यशाला है जो कि पत्थर से निर्मित है, मतलब पत्थर के से चबूतरा बने हैं और फिर बाकी दर्शक मन पर बैठे पर छोटे छोटे सीट नुमा संरचना बने हैं पत्थर के। कहाँ? सीता बेंगरक गुफा में। अगर कोई गे हो तो देखे हो, सीता बेंगरक गुफा में मौर्यकालीन प्रस्तर पत्थर के नाट्यशाला है, प्राचीन थिएटर के थे। ये बात ला प्राचीन थिएटर के नाम से भी पूछते, सुरता रखना है। ओकर बाद विश्व के सबसे प्राचीनतम नाट्यशाला इखर दर्जा मिले है। तो प्राचीनतम नाट्यशाला काबर काबर के दूसरी तीसरी शताब्दी से पूर्व के नाट्यशाला है, तो इखर से याद रखने का सीता बेंगरक गुफा। अब कई बार पूछते थे कि ये जो सीता बेंगरक गुफा है एक खोज कौन कर रही से? तो खोज मैं तुरंत बताता हूं, है कि नहीं? तो खोज तो जो कर्नल आउसले रही से, जो जोगी मारा गुफा खोज कर रही से, वही खोज कर इसका आखिर। तो बोले सीता बेंगरक गुफा के। तो खोज कौन कर रही से भैया? तो क्या बताया मैं? कर्नल आउसले, कर्नल आउसले, है कि नहीं? कब कर रही से? 1848, है कि नहीं? मतलब ये ब्रिटिश सेना में रही हुई कर्नल कौन? आउसले। 1848 में जोगी मारा गुफा और सीता बेंगरक गुफा खोज कर रही से। तो ये सुरता रखना है, ठीक है भाई। ओकर बाद एक व्यक्ति याद रखने का, संत लाल कटारे का। तो बोले संत लाल और कटारे। तो संत लाल कटारे काबर याद रखना है? काबर के संत लाल कटारे है सीता बेंगरक कौन के हम भाई? ये देखो संत लाल कटारे का करीस। तो संत लाल कटारे है ना, ये जो सीता बेंगरक गुफा है एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करीस कि वास्तव में यह थिएटर रहीस कि नहीं रहीस। तो विस्तार पूर्वक अध्ययन करीस और बताइस कि भैया जो सीता बेंगरक गुफा है ना रामगढ़ के पहाड़ी में, वहां वास्तव में मौर्यकालीन एक प्राचीन थिएटर रहीस, मतलब प्राचीन नाट्यशाला रही से। वहाँ बकायदा एक मंच बने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के और दर्शक मन पर बैठे पर और का बने सीट बने हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो कौन सी जगह बताऊं मैं भाई? क्या? तो बोले सीता बेंगरक गुफा रामगढ़ की पहाड़ी। आओ का याद रखना है, यहाँ से का फैक्ट है? आओ कुछ कहीं है का जिला पूछते? तो बोले हाँ गुरुजी पूछ देते, तो पूछ देते कबू कबू पूछ देते, तो सुरता रखना है। आओ का फैक्ट है भाई? एक अलावा याद रखना है कि जो तो रामगढ़ की पहाड़ी है ना भाई, कौन सा? रामगढ़ की पहाड़ी, एमन हर साल का कि हमें रामगढ़ की पहाड़ी में हर साल आषाढ़ के पहले दिन का भराथे मेला। कब? तो बोले आषाढ़ माह के और प्रथम दिन, पहले दिन का होते तो मेला भराथे, मेला। ठीक है, मेला भराथे। ये जो मेला भराथे ना, मेला भराता है। अब जो मेला भराथे ना एक आखिर से संबंधित है, तो मेघदूतम ग्रंथ। अब ये जो मेघदूतम ग्रंथ है एला कौन लिखे रही से? काखर रचना है? तो तुमन तुरंत बताओ, महाकवि कालिदास। महाकवि और कालिदास, है कि नहीं? तो महाकवि कालिदास जी की रचना है का मेघदूतम ग्रंथ। अब एक ठो इंपॉर्टेंट है का, जो कालिदास जी है ना यार मेघदूतम ग्रंथ की रचना कहाँ करे रही से? तो मेघदूतम ग्रंथ की रचना रामगढ़ के पहाड़ी में करे रही से। और ये जो मेघदूतम ग्रंथ है ना, ये मां रामगढ़ के पहाड़ी के उल्लेख रामगिरी के पहाड़ी के रूप में होते। और कालिदास जी है ना रामगढ़ के पहाड़ी ला स्वर्ग के द्वार ऐसे कहे है। और ये जो मेघदूतम ग्रंथ है एक छत्तीसगढ़ी अनुवाद कौन करे? ऐसे पूछे का बताना है, एक छत्तीसगढ़ी अनुवाद मुकुटधर पांडे जी करे। ये बात सुरता रही नहीं रे भाई? बनी नहीं बनी? अब ओकर बाद एक अलावा कुछ कुछ एक दो फैक्ट है जिला हमला पूछते जिला सुरता रखना है। का फैक्ट है? तो एकदम सिंपल सिंपल से बात है, सोच भाई याद रखना है। पहली फैक्ट का याद रखना है, तो पहले रखना है कि मौर्यकालीन, यहाँ कह सकता इसका मौर्यकालीन मूर्ति। ठीक है भाई, पूछते कि मौर्यकालीन और मूर्ति का के हमें मूर्ति प्रतिमा। तो मौर्यकालीन मूर्ति प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हो है? तो मौर्यकालीन जो मूर्ति है प्रतिमा है यार कोटा डोल से प्राप्त हो है। कहाँ से? कोटा और डोल। सोच भाई याद रखना भैया का कोटा डोल। तो जो मौर्यकालीन मूर्ति के साक्ष्य है, मौर्यकालीन प्रतिमा के साक्ष्य है, वो कहाँ से प्राप्त हो है? तो मैं कहे कोटा डोल से। एला याद रखना। दूसरा अशोक के लाट सामग्री, है कि नहीं? सम्राट अशोक के और लाट के मतलब का स्तंभ का बात करता हूं मैं, स्तंभ। तो सम्राट अशोक के लाट स्तंभ कहां से प्राप्त हो है? तो ये प्राप्त हो है कपाटपुरम। कहां से?
कपाटपुरम। अब ये कपाटपुरम नामक जगह कहाँ है? तो ये है सरगुजा जिला में। कहाँ है भैया? सरगुजा जिला में। तो एला पूछ सकत है, एला ध्यान में रखना है। एकर अलावा आओ का पूछ सकत है जिला हमला सुरता रखना है। एकर अलावा एक बिकट फेमस जगह है, कौन सा? मल्हार। कौन सा? तो मैं कह मल्हार। मल्हार कहाँ है भैया? बिलासपुर में। यहाँ से ना मौर्य काल के बहुत सारा वस्तु प्राप्त हुए। एकर अलावा तांबा के और शीशा के का प्राप्त होए? तो सिक्का प्राप्त होए। कहाँ से प्राप्त होए? तो मैं कहो मल्हार से। एला याद रखना है। एकर अलावा और कौन सा जगह है जिन हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, जिला पेपर में पूछते और याद रखना है कि नहीं? तो एकर अलावा याद रखना है कौन सा? तो बोले सिरकट्टी। का याद रखना है? सिरकट्टी। सिरगिट्टी नहीं कहा था मैं, सिरकट्टी। अब जो सिरकट्टी नामक स्थान है यह कहाँ है भैया? गरियाबंद। कहाँ है संगवारी? का सुरता रखना? गरियाबंद। तो सिरकट्टी नामक स्थान गरियाबंद में है। ये ना का याद रखना है? तो बोले पैरी नदी के तट में। पैरी नदी के और तट पर, ऐसे पैरी नदी के तट पर सिरकट्टी नामक स्थान में मौर्यकालीन बंदरगाह देखा था का मिले है? मौर्यकालीन और बंदरगाह। बंदरगाह डॉकयार्ड। मौर्यकालीन बंदरगाह का कहते होला? गोदी है कि नहीं? अब गोदी सुन के तुरंत का याद आते? गोदी मीडिया। हाँ, गोदी की बात कर रहे थे। गोदी मतलब बंदरगाह, मौर्यकालीन बंदरगाह के और हमला साक्ष्य मिले है, प्रमाण मिले है। कहाँ से? सिरकट्टी नामक स्थान से। और सिरकट्टी कहाँ है? तो सिरकट्टी गरियाबंद में है। पैरी नदी कहाँ है भैया? गरियाबंद में। सिरकट्टी गरियाबंद में है। पैरी नदी के तट में मौर्यकालीन और बंदरगाह के गोदी के हमला साक्ष्य मिले है, का मिले है? प्रमाण मिले है। ठीक बात है, समझ में इसकी नहीं? तो ये जो तमाम प्रकार के जो साक्ष्य मैं बताया ये मौर्यकालीन साक्ष्य है, जिला हमला पेपर में पूछते। अब पेपर में पूछते तो भैया बिना बुद्धि लगाए सोच भाई याद रखना है। ठीक है, बनी नहीं बनी? तो आज के कार्यक्रम ला यह समाप्त कर सन। अब बाकी कॉलेज भर देखो। धन्यवाद।